लगा हुआ है, सिर्फ बैनर ही दिखाया। यूपी में जाएंगे मार खाएंगे। इस बार अब नहीं करने वाले हैं। यूपी वाले भी हम लोग एजेंट हो दूसरी पार्टी के, कांग्रेस वाला भरवाया है एजेंट नहीं, हमने ही बनाई है सरकार, अब नहीं बनाएंगे। सपा नहीं छोड़ा, हम पकौड़ा तक नहीं बना सकते, उसके लिए भी तेल जो है 200 रुपए के पार जा रहा है आज। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे तेल? मजदूरी करके आ रखे हैं यहाँ, रुपए इकट्ठे करके। ऐसी वर्दी पहनने का सपना था हमारे। 4 साल जब एक भर्ती में करेंगे तो हम कितनी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वर्दी दे दीजिए बस। ये न रोटी चाहिए न कपड़ा चाहिए। अगर एक आदमी की घर में नौकरी लग जाती है तो कपड़ा भी खरीद सकता है, मकान भी बना सकता है और अपनी जरूरतें पूरी भी कर सकता है। ये केवल जुमलेबाजी है। मोदी से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बेरोजगारी की क्या हालत है उसका आप अंदाजा लगाइए। और ये देखिए एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग को लेकर ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए आपको बात करें। दिल केंद्रीय कनाट प्लेस से दिखा रहा हूँ और देखिए कुछ जवान हैं और कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। पैरामिलिट्री के फोर्सेस लगा दिए गए हैं। ये देखिए पैरामिलिट्री के फोर्सेस की तरफ से बैरिकेड कर दिया है तमाम छात्रों को। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो। आरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबी, पीसीआईएसएफ, एआर, एसएसएफ, मतलब ये वो युवा लोग हैं जो बाद में नौकरी करेंगे तो इसी तरह से वर्दी पहनेंगे। कुछ और तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। देखिए बातचीत हो रही है, पुलिसकर्मियों की तैनाती है और काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। ये देखिए एसएससी जीडी 2018 मध्य प्रदेश से ये लोग आए हुए हैं और युवा हल्ला बोल। क्या है भैया? जॉब चाहिए, जुमला नहीं है। ये महिलाएं हैं, लड़कियां। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। तो किसको जुमला वाला बात बोल रही है? मोदी जी को? मोदी जी को। काहे कि हम लोग ना मेडिकल फिट और मेडिकल फिट है तो नक्सल बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। तो राम मंदिर बन गया, आप लोग कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़े? नौकरी के काहे हम नौकरी नहीं चाहिए, हमें नौकरी करना रहता तो हम रेलवे शिक्षक कर्मी में जाते। हमें वर्दी चाहिए, वर्दी का सपना है सर। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि यह सब बढ़िया चल रहा है, पकौड़ा वकौड़ा तलिए, काहे आप नौकरी के चक्कर में पड़े? अच्छा, तो वो भी काहे मोदी मतलब पीएम बने हैं, वो भी उनको भी वही काम करना चाहिए ना। तो ट्राइबल हैं? नहीं, जो जनरल कैंडिडेट है नहीं, एसटी है। हम नक्सल बॉर्डर से डिस्कस करते हैं। अगर हमें अगर वर्दी नहीं मिलेगा तो हम नक्सली में ज्वाइन करेंगे। अरे ऐसे मत बोलिए, ये मत बोलिए। क्यों सर? बाबा साहब को पढ़े हैं कि नहीं अम्बेडकर को? तो सर क्या बोलते हैं, जब अरे बाबा साहब को पढ़े हैं? बाबा साहब ने कहा है कलम को हथियार बनाओ। आप हथियार की बात कर रही हैं, ये तो गलत है। तो सर क्या बोलते हैं? देखिए ये छात्र हैं, युवा छात्र हैं और थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा साइड होगा भैया। और ये कह रही है, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। कलम बहुत जरूरी है। और ये देखिए इस देश की बेटियां हैं, बेटियां मेडल जीत रही है आजकल और ये धरना कर रही है। कहाँ से आई हैं? हम उड़ीसा से आए। क्या डिमांड है? हमारा यही डिमांड है कि हमको वर्दी मिले। तो आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, ज्वाइनिंग करना है सिर्फ? जी। कहाँ क्वालिफाई कर चुकी हैं? जी, किस चीज में क्वालिफाई कर चुकी हैं? हम एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स 2018 के कैंडिडेट्स हैं। हम रिटेन, फिजिकल, मेडिकल तीनों चरण में हम पास कर चुके हैं। क्या बात कर रही हैं? पास करके 2018 से? जी, 2018 में हमारा फॉर्म फिलअप हुआ था। हाँ। उस 2018 से 2021 के अंदर में हुआ मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब हो गया। तो अभी ज्वाइनिंग का इंतजार कर लीजिए। ज्वाइनिंग मिल चुकी है। ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है? हम लोग को नहीं, मतलब हम लोग को भी मिलना चाहिए पर हम लोग को नहीं। मैडम क्या कह रही है? 4 साल वेट कर रहे हैं। 4 साल वेट किए हैं सर। तो नंबर रहते हुए 6 साल हो गए, क्या क्या करे बेचारे? नंबर रहते हुए भी मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। तो ये देखिए शेड्यूल कास्ट की है आप लोग, सब लोग जो हैं। और देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान किस तरह से डिप्लॉय कर दिए गए हैं। क्या लिखा इन्होंने? एसएससी। आप लोग एग्जाम पास की हुई हैं? जी। आर यू श्योर? यस सर। तो अब क्या दिक्कत है? एग्जाम पास कर लिया, ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं? ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है सर। 76 नंबर होने के बावजूद मुझे आज ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मैं यहाँ रोड पे हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। 4 साल हो गए मैं भर्ती को करते करते। 2018 से वैकेंसी हुई है स्टार्ट। 2021 में इसका फाइनल रिजल्ट आया है। 2021 में फाइनल। 4 साल जब एक भर्ती में करेंगे तो हम कितनी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वर्दी दे दीजिए बस। तो देखिए आप लोग कंफर्म एग्जाम पास करके धरना दे रहे हैं? एग्जाम पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है और हाँ आपका बात खत्म नहीं हुआ था, बताइए।
आप लोग एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं, रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, अब क्या पास करें? कब देंगे ये ज्वाइनिंग? तो ऐसा वर्दी चाहिए। चाहिए सर। अच्छा, तो ये तो आप लोग को घेर के खड़े हैं। हम भी ऐसे ही बनना चाहते थे, लेकिन सरकार बनने कहाँ दे रही है। हाँ। सरकार तो बीच में रोड़ा लगा के बैठी है ना। आप कल्पना कीजिए कि मुश्किल से 100-200 छात्र हैं और किस तरह से सरकार किसी भी तरह के प्रदर्शन को देखना नहीं चाहती है, किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देख लीजिए। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया गया, दिल्ली में भी उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। कुछ छात्र हैं, इनकी मांगें सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में आप कोई भी अपनी बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार किस कदर, किसान हो, छात्र हो, कोई भी हो, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उनको इस बात से प्रॉब्लम है। इसमें मैक्सिमम SC ST OBC के छात्र हैं, काफ़ी संख्या में छात्र हैं। कहाँ से आए हो दोस्त? सर मैं बिहार से हूँ, दिलीप कुमार। ये तुम लोग कैसे आंदोलन किए हो? सब लोग एक दूसरे से फ़ोन पर कनेक्ट होकर बिहार, यूपी, झारखंड, सब राज्य के हो। सब राज्य का है सर, क्योंकि ये मामला हर राज्य का है, इसलिए सर हर राज्य का यहाँ पे जो है स्टूडेंट जो अभी ये आप लोग जमा कैसे हो गए हैं? कैसे प्लानिंग कैसे की? हम लोग का सोशल मीडिया से? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम अच्छा, से। फेसबुक, ट्विटर से? जी जी। तो क्या आप लोग सब लोग एग्जाम पास किए हुए हो? हम लोग मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, हमने रिटर्न तो हमारा चैनल देखते हो, नेशनल दस्तक? कभी देखा है सोशल मीडिया पर? देखा हाँ? देखा है सर। नेशनल दस्तक जी। बताओ, टीवी अखबार वाला तो आएगा नहीं। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के छात्र, कहाँ से आए आप? MP से। अच्छा, आप MP से हो, आप भी रिटर्न पास हो? रिटर्न पास तो थोड़ी अच्छा, ये बताओ, एग्जैक्टली बताओ, कितने संख्या में जो लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे होंगे? अभी ज्वाइनिंग में बहुत सारे हैं, हाँ? 55,000 मेडिकल फिट। 55,000। ये मैडम आप लोग की नेता हैं? अच्छा, ये पत्रकार हैं। ये देखिए, तस्वीरें देखिए। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्सेस किस तरह से डिप्लॉय किए गए हैं, कितनी संख्या में। और ये तस्वीरें देखिए। हैं, कहाँ से आए हो दोस्त? हाँ, हम असम से। असम में कहाँ से? असम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ तो सरकार बदल गई, अब तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी। बिजनेस करो, पकौड़ा वकौड़ा का दुकान लगाओ। क्यों तक पकौड़ा का दुकान लगा लो? मोदी जी ने कहा है। मोदी कहा तो हम मानेंगे। तो बांग्लादेशी तो नहीं हो? नहीं, पक्का? पक्का भारतीय इंडिया हो? का आदमी है हूँ, इसलिए तो हक मांगने के लिए आया हूँ ना। हाँ, है कोई एड्रेस वैड्रेस है? प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। बीजेपी तो कह रही है सब बांग्लादेशी है आसाम में। क्या प्रूफ चाहिए? कौन सा प्रूफ? क्या इधर आओ। ये आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो भैया? मोदी जी की गवर्नमेंट ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम पकौड़ा तक नहीं बना सकते, उसके लिए भी तेल जो है 200 रुपए के पार जा रहा है आज। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे तेल? मजदूरी करके आ रखे हैं यहाँ, रुपए इकट्ठे करके। ऐसी वर्दी पहनने का सपना था हमारे साथ वाले देशद्रोही लग रहे हो। मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही होता है। मोदी जी के नाम पर ही हमने वोट दिया। हमने अपने घर वालों को वोट मंदिर दिया। बन गया ना यार, पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? घंटी बजाओ। घंटी बजाना था तो स्कूलों को बंद कर दो ना। 8वीं के बाद हर बंदा चाय के खिलाफ अगर बोलने के लिए हमको रहूंगा। पॉली बीटेक बड़ी डिग्रियां करके हम देश सेवा करना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं। वोट तो हमारे भाई लोग खुद से मेरी बात सुनो, छात्र हो ना, पढ़े लिखे हो ना? जी, बिल्कुल पढ़े लिखे। पाकिस्तान को डरा दिया, चीन को डरा दिया, मंदिर बना दिया, नौकरी क्यों चाहिए? नेशनल मीडिया, बिकी हुई मीडिया से कुछ नहीं होता। आप जाकर सरहद पे देखेंगे तब ना, मेरे आए दिन सेना शहीद होते हैं। हमें न मकान चाहिए, न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए। अगर एक आदमी की घर में नौकरी लग जाती है तो कपड़ा भी खरीद सकता है, मकान भी बना सकता है और अपनी जरूरतें पूरी भी कर सकता है। ये केवल जुमलेबाजी है। मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पहले हम लड़े थे लोगों से, मोदी अरे जी भारत मेडल जीत गया यार मोदी जी के प्रधानमंत्री। चुनाव आता है, फॉर्म भरवा देते हैं, लाखों रुपए इकट्ठे कर देते हैं, उसके बाद एग्जाम कराने का कोई नाम नहीं। उत्तराखंड से आया हूँ सर। हमारे साथ वाले ऐसी वर्दी पहने, हम बुला के नहीं लाए भैया, हम बुला के नहीं लाए हैं। आज हमें भी सरहद पे कहाँ से हो? अच्छा, ये तुम लोग जमा कैसे हो गए भाई? सारे देश के लोग, युवा खून है हमें देश जज्बा करने का, इसलिए इकट्ठा हो गए और डटे रहेंगे यहाँ पर। भगत सिंह के फैन लाठियों से नहीं हटेंगे पीछे। गोली मार दो, गोली मार दो, कोई भी हमें गोली मार दो या वर्दी दे दो। लाठी तो से नहीं। अब मैं मजाक कर रहा था थोड़ा सा। लब्बो आप समझिए कि बेरोजगारी किस तरह से है। 50 से 55,000 युवा जो हैं, जो एग्जाम पास कर चुके हैं। शादी ब्याह हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी। अच्छा, दहेज लोगो कि नहीं नौकरी करने के बाद? एकदम नहीं। हो तो तुम लोग दहेज लेने वाले। चलिए मजाक कर रहा हूँ, ये निजी मसला है इनका। कई राज्यों में दहेज बैन है। सोचिए, ये युवा लोग हैं। कहाँ से आए भैया?
हम वेस्ट बंगाल से है, साउथ दिनाजपुर से। अच्छा, बंगाल से हो। आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से हूँ। आप कहाँ से हो दोस्त? असम से हूँ। असम से। तो देखिए, पैन इंडिया पूरे भारत के जो युवा हैं, और ये जगह क्यों तय किया आप लोगों ने? कोई आपका नेता है, नेता जिसने ऑर्गेनाइज किया हो? हमें हाँ। कोई नेता नहीं है, यहाँ अपना हक का लड़ाई है। आप कहाँ से हो? मैं बिहार गया से हूँ। तो हो गया ना, नेता वाला बात आप कर दिए, तो बताइए कैसे यूनाइट कैसे हुए आप? सब लोग आपस में हुआ कि नहीं चलना है। तो आप लोग कब से प्लान बना रहे थे पूरा? हम लोग फरवरी से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुना नहीं गया है। नहीं अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एग्जाम दिए हो आप लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं, आता ये है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी 2018 में इसका फॉर्म निकला था, 19 में इसका पीटी हुआ, मतलब वो रिटन टेस्ट। इसके बाद उसका वो आया, रिजल्ट आया, 20 में इसका फिजिकल ये सब हुआ। ये सब मेरा कहने का मतलब है सब कुछ क्वालिफाई हो आप? बिल्कुल मेडिकल फिट, मतलब सारा कुछ क्वालिफाई। ज्वाइनिंग लेटर मिल गई है? ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है, उसी का तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना साल प्रोसेस में हो गया? 4 साल हो गया। तो सोचिए, 4 साल को हो गए हैं प्रोसेस के, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, मेडिकल फिटनेस तक इनका मामला। सिर्फ लास्ट वर्दी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे वर्दी होना चाहिए बस। माँ पिताजी क्या कहते हैं कि कहीं से भी नौकरी करके आओ? जी, तो मोदी जी को वोट दिए थे ना? एकदम, मतलब मोदी जी को वोट हमने दिया, हमारा पूरा परिवार दिया। मैं मोदी जी को बहुत इसलिए ही मोदी जी को लाए थे कि वो रोजगार देंगे। हाँ। हम जो है, मेरा सपना एक ही था, वर्दी, कि हमें वर्दी मिलेगी, लेकिन नहीं हो पाया। ये सपना लग रहा है अब टूट सा रह गया है। मेरा ना सर 2 बहन है, अभी वो शादी देने वाला, कहाँ से दूँ? मोदी देगा हमको। हमारे जो है भाई सुसाइड कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो सुसाइड कर लिया। बताइए। तो मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान तुम ही लोग देखते हो ना दिन भर टीवी पर, मजा आता है? रोजगार की तो बात होती नहीं है। मंदिर मस्जिद कोई, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली को वो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, या जो भी डिफेंस में जाना चाहता है, फौज बनना चाहता है। टीवी भी देखते हो कि नहीं आप लोग? अभी तो पढ़ाई करते हैं, तो टीवी का क्या मामला है, उसको वो देखते हैं। तो देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। 50,000 युवाओं की नौकरी का मसला है। मेडिकल क्वालिफाई करके लोग बैठे हुए हैं, और सरकार किस तरह से आंदोलन से डरती है वो देखिए। किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं यहाँ पर। तो आप अपनी बात भी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं कह सकते। युवा सब बीजेपी के सपोर्टर है। मोदी जी को लाए थे, वोट दिए थे, पकौड़ा तलने के लिए कोई तैयार नहीं हो। अरे अपना बिजनेस करो यार, अंबानी अडानी नहीं बनना है। कहाँ से करेंगे? 70 रुपए लगते, इधर आने जाने में कम लगता है। 100 रुपए लीटर कितना खर्चा होता है? चलेगी जिंदगी भर। अरे अंबानी अडानी बनो यार। कंपनी थोड़ी ना है, रोज आते 80 रुपए लगते हैं, किराया लगता है, आते हैं, खाना खर्चा लगता है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के, लखीमपुर से। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, सब जगह के लोग हैं। नेपाल बॉर्डर से आए हैं। हाँ। कितनी दूर से? आप कहाँ से आए हो? यूपी से, मिर्जापुर से। तो योगी जी तो बॉर्डर पर बैनर लगाए हुए 4 लाख नौकरी दे दिए। चाहते हैं कुछ करने के लिए, कर नहीं पाएंगे। अब यूपी में 4 लाख नौकरी दिए हैं, कुछ बैनर लगा हुआ है। सिर्फ बैनर ही दिखाया है। यूपी में जाएंगे, मार खाएंगे। इस बार अब नहीं करने वाले हैं। यूपी वाले भी। तुम लोग एजेंट हो दूसरी पार्टी के, कांग्रेस वाला भड़काया है। कोई एजेंट नहीं, हमने ही बनाई है सरकार, अब नहीं बनाएंगे। सपा के हो? हम लोग नोटा वाले हैं, अब से नोटा वाले होंगे। अब नोटा वाले होंगे हम। तो देखिए, इस देश के युवा जो हैं वो यहाँ धरने पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, बेरोजगारी का आलम है। सब पढ़े लिखे युवा हैं, किसी के बहकावे में भी नहीं आए होंगे। आज जो सर यहाँ पे हम सर ये बड़े बड़े सीनियर अधिकारी जो है सर, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि हमारे संविधान तो सर सबको बोलने का अलग देती है। इनकी क्या गलती है? इनको तो सरकार कह रही है, यही हम लोग को सर 6 महीना समझा के भेज देते हैं, नहीं समझते लाठीचार्ज भी करते हैं। जैसे वो भेजना आता है, इनको तो ऊपर से आदेश है, करेंगे। ठीक है सर, हम लोग के साथ ऐसे कर देते, कभी उनसे तो पूछे जो आदेश देते हैं कि भाई इनका क्या करें, इनका क्या। गृह मंत्री अमित शाह से बात करोगे? सर बात उनसे करने का अलाउ नहीं है क्या? उससे बात ये लोग नहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए, ये युवा है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और पूरे देश से युवा जो है वो दिल्ली में कनॉट प्लेस, जंतर मंतर के पास बैठे हुए हैं। और सरकार किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से किस तरह डरती है, इसका अंदाज़ा देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, चारों तरफ से बसें लगा दी गई है, और किसी भी तरह के प्रदर्शन को ये सरकार झेलने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस से जंतर मंतर के पास, और काफ़ी संख्या में देश भर से छात्र आए हुए हैं।
इन लोगों का दावा है कि इन्होंने मेडिकल तक क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन ऑल प्रोसेस हो गया है, सिर्फ लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो टीवी अखबार दिन भर आपको हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करता है, वो बेरोजगारी में के मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। गलती इस देश के लोगों की भी है कि इन लोगों ने भी वोट जो है वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर दिया था, और अब इनके खाने के लाले पड़े हैं और ये धरना देकर सड़कों पर बैठे हैं। हाई दिल्ली के जंतर मंतर के पास से, जहां पूरे देश से हर राज्य से युवा आए हुए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने मेडिकल तक क्वालिफाई कर लिया है। कोई एसएससी की बात कर रहा है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहा है, लेकिन 2018 से इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी बात सरकार तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि टीवी अखबार इनकी मुद्दे को उठाएगा नहीं, सरकार इनसे मिलेगी नहीं, यहाँ तक कि प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं है। और काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए हैं और इनको घेर के रख दिया गया। अगर ये ज्ञापन भी देना चाहे गृह मंत्री को या एजुकेशन मिनिस्टर को या किसी को भी, तो वो नहीं जा सकते हैं। सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल गैप है। बीच में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप इन छात्रों की मांग से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।